गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं चित्रंजन कुमार। आपको हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे क्या, क्रैमर्स रूल पढ़ चुके थे, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको बता रहे थे, याद कीजिए, जब मैट्रिक्स मेथड से पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस क्या होता है। तो नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस वहाँ डिफिनीसन नहीं दिए थे, यहाँ पर आपको डिफ़ाइन कर दे रहे हैं। और याद बहुत चीज़ बताए हैं, उससे रिलेटेड आज हम डिफ़ाइन कर देंगे। कुछ टर्म है उसको बताते हुए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग होगा होमो, चाहे पहले लिख लीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बता दे रहे हैं। ए बी याद है, ए किसको कहते थे, एक्स किसको कहते थे, बी किसको कहते थे। चाहे हेडिंग, चलिए होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। समझिएगा क्या होता है, तो कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी। ऐसे करते थे, याद होगा आपको, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z यहाँ d3। यहाँ आप लोग लेट करते थे, लेट ए में कुछ नहीं, यहाँ क्या लिखते थे, a1 x वाला पहला कॉलम a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ x लिखते थे, क्या लिखते थे, x में आप लोग लिखते थे x y z, यहाँ b लिखते थे, क्या लिखते थे, b, d1 d2 d3 ये लिख लेते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, देन द सिस्टम of equation ax equal to b is said to be homogeneous if b equal to 0। इक्वल टू के इस तरह वाला सब जीरो हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। एंड इफ b not equal to 0 then it is called non
होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए देखिए फिर से समझिएगा, इधर का वैल्यू 0 0 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, इधर वैल्यू रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। तो याद कीजिए हम लोग लास्ट क्लास में जितना पहले क्लास किए वो सब किसका क्लास था, तो नॉन होमोजीनियस का था। देख रहे थे b नॉट इक्वल टू 0 था, b में यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू था, तो वो हम लोग पढ़े थे। अब हम लोगों का हेडिंग होगा होमोजीनियस इक्वेशन। क्या होगा, होमोजीनियस। यहाँ तक जल्दी आइए, फास्ट कीजिएगा। चलिए अगला हेडिंग हम लोगों का होगा, लिखिएगा, नॉन होमोजीनियस हम लोग पढ़ ली हैं। अब हम लोगों का होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, लेट ए एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा, b का वैल्यू 0 ना होना चाहिए तब ना होमोजीनियस। बी ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है। देन यहाँ केस है पहला, इफ डिटर्मिनेंट निकाले नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। डिटर्मिनेंट निकाले नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम हैज़ only solution x इक्वल टू 0, यानी कि x y z तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इज कॉल्ड ट्रिविलियर सॉल्यूशन। अब दूसरा आएगा, जल्दी यहाँ तक आइए। दूसरा आपका आ जाएगा क्या, नॉन ट्रिविलियर सॉल्यूशन। फास्ट कीजिए तो। चलिए दूसरा क्या होगा, दूसरा आप लोग भी बोल सकते हैं, अभी बताए थे, इफ़ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन system has infinitely many solution comma called non-trivial solution। देखिए क्वेश्चन मेंस में या एडवांस में कैसे बनता है, क्लियर कीजिएगा। बहुत तरह से बोल सकता है, सब आज हम लोग ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। कुछ टाइप और है, मैट्रिक्स का टाइप है, वो बताने के बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, चाहे वो सब क्वेश्चन दे देंगे। होमवर्क आपको अगले क्लास में हम लोग करेंगे, समझिएगा क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी रहेगा ना कि ये है जो कि ये सॉल्यूशन है, जो कि बोल देगा कि ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टिबल होता है, यानी कि इन्वर्स कब निकलता है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसे दे देगा। फिर बोलेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तब भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। फिर आपको बोल देगा नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन में भी आप क्या बोलिएगा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फिर है जो कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फिर बोल देगा इन्वर्टिबल है, नॉट इन्वर्टिबल है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट 0। कभी कभी बोल देगा कि वो नॉन ट्रिविलियर सॉल्यूशन, क्या बोल देगा, नॉन ट्रिविलियर सॉल्यूशन है, तो उस सिचुएशन में भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस तरह से आपको वैल्यू निकालने के लिए देगा, कंपटीशन लेवल में ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, कुछ इससे से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, देखेंगे। अब हम लोगों का अगला पॉइंट है, कुछ दिया हुआ है मैट्रिक्स का टाइप, वो हम लिख दे रहे हैं और फिर हम आपको क्या कर देंगे, समझा देंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा ऐसे। चलिए जल्दी कीजिएगा, टाइम आपको वेस्ट नहीं करें। चलिए 2 टर्म है, 2-3 टर्म था लिख दिए हैं, आपको टाइम बचेगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो एकदम सिंपल है, सम ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझिएगा, सपोज कीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब कहा गया, क्या कहा गया, इसका ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो शॉर्ट में TRA लिख दीजिएगा। तो ट्रेस कैसे, तो क्या कह रहे हैं समझिए, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3×3 है, डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल है इसका, उसका सम यानी कि A + E + I, इसी को कहते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अगला आइडम पोटम, आइडम माने आइडियल, एक जैसा। तो A² कीजिए, AQ कीजिए, वो कि A² कीजिए, उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से नील पोटेंट, नील पोटेंट माने नील मतलब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को 0 बोलते हैं। A² कीजिए या AQ कीजिए, उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसी को नील पोटेंट कहते हैं। यही है आपका शॉर्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मेरा कंप्लीट हुआ, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो क्या करें, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव चलेगा, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख दें कि साथ में चले, आप जैसा बोलिए, टाइम वेस्ट होगा। हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, वो फिर आपको देंगे बनाने के लिए, बनाइएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, हम अगले क्लास में उसको सॉल्व करवा देंगे। चाहे आप लोग सॉल्व सब कीजिए और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्लास से हम लोग चलेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलेगा, और फिर हम लोग कैलकुलस के तरफ जाएंगे। तो चलिए उसके आगे हम लोग पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, छोटा लिख देते हैं, आपका होमवर्क हो जाएगा, उसको बनाइएगा। 10-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, और भी लिखेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन है। आप हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बनाइए और मेरे व्हाट्सएप पर आप उसका सॉल्यूशन सेंड कीजिएगा। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में याद होगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लिखवाए थे। तो सिंगुलर में डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, 0 कर दीजिएगा। ये भी सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ए दे दिया है, ए इन्वर्स इतना है, तो ए का इन्वर्स निकाल लीजिएगा। ए का क्या निकाल लीजिएगा, इन्वर्स आता है, इसका एडजॉइंट निकालिए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालिएगा, एडजॉइंट निकालिएगा, इंटू करके इससे इक्वेट कर दीजिएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूला लिखवाए थे जब प्रॉपर्टी बढ़ा रहे थे, तो एडजॉइंट का तो उस समय लिखवा दिए थे, देख लीजिएगा। ये भी प्रॉपर्टी है, देख लीजिएगा, ये भी आपको बताए हैं। इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल में डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये भी आपका प्रॉपर्टी में लिखाया हुआ है। ये तो बहुत इजी है, एडजॉइंट निकालना है, क्रॉस कर, इसको यहाँ दोनों में माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ए भी दिया हुआ है, आई के बराबर बी चाहिए, तो ए को इधर ले जाइएगा तो ए इन्वर्स हो जाता है, इसका इन्वर्स निकाल के रख दीजिएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ये भी आपको बताया हुआ है। एडजॉइंट चाहिए तो इन्वर्स का फार्मूला है ना, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये और भी कुछ क्वेश्चन है, लिख रहे हैं, थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, इधर का पूरा उतारिए, इतना जल्दी क्लिक कीजिए। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, इधर का मिटा
जब साथ ही में लिख रहे हैं, खोज खोज के लिखना पड़ता है, इसीलिए आपको लिखवाते समय जब थ्योरी रहता है तो हम उसको लिख देते हैं। तो कहाँ तक हुआ ये, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, ये दे देगा, ये हो जाएगा इफ 12 if A is an invertible matrix A inverse equal to 3 4 5 6, देन ए निकालना है, निकाल लीजिएगा। ये भी हम आपको पढ़ाए थे। 13 इफ ए बराबर दे दिया है 1 2 4 -3 एंड एफ एक्स 2x² -4x + 5 और देन हमको चाहिए एफ ए 14। सब छोटा छोटा है, आप लोग बनाइए। इफ ए बराबर दे दिया है, ये है जो कि आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2×2 का है, 2×2 का है एंड इसका डिटर्मिनेंट दे दिया है 6। देन हमसे पूछा है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आप फार्मूला पढ़े थे, कुछ होता है, कर लीजिएगा। यहाँ तक 14 हुआ, जल्दी कीजिए, बहुत क्वेश्चन लिखवाना है, इतना लिखवा देंगे कि आप लोग बनाइए। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, इसका वैल्यू निकालना है। cos 15 sin 15, ये sin 15, यहाँ cos 15, ठीक है। ये कर लीजिएगा, फिर हो जाएगा 60, इसका वैल्यू बताना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसका क्या वैल्यू होगा वो बताना है। 16 होगा। ये क्वेश्चन दे दिया 70, इसका बताना है आपको 1 2 3 1 + p 3 + 2p 6 + 3p। यही टाइम लगता है, इसीलिए क्वेश्चन लिखते समय आपको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं कि आप लोग आसानी से टाइम आपका बर्बाद ना हो। 1 + 6p + 3q का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन दे दिया है 0 1 -1 नल, क्या नल 18 जल्दी कीजिए 18। द सॉल्यूशन, ये हमेशा आते रहता है, सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x37 2x2 7 6x = 0 इज, 4 ऑप्शन। ए क्या दे देगा 2 - 3 7,
बी 2 7 माइनस 9, सी 2 3 माइनस 7, डी नन। जल्दी 18 हुआ, 18 19। if the points A 3 minus 2, B K 2, C 8, are collinear, then value of K is, ऑप्शन है 2 minus 3 है, ये -4। एक और कर लीजिए, फास्ट कीजिएगा। जल्दी कीजिए, एक और दे रहे हैं हम आपको। ये टाइम लगता है खोजने में। 20, इसको इवेलुएट कर लीजिएगा। √6, √5, √20, √24, 21 कर लीजिए। इसमें इसको कर लीजिएगा cos 65, sin 65, sin 25, cos 20। इसमें क्या होगा? ठीक है, कीजिए, देखिए क्या होगा। हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। उधर हो गया था, इधर बात करते हैं। देखिएगा, कंसंट्रेट कीजिए। देखिए इन्वर्टिबल है तो ए चाहिए, तो ए इन्वर्स दिया हुआ है, तो क्या कर दीजिएगा, दोनों तरफ इन्वर्स लगा दीजिएगा। इन्वर्स का इन्वर्स ए हो जाता है, तो ए आ गया। इन्वर्स चाहिए तो इसका इन्वर्स निकालने आपको आता है। इसका क्या निकाल दीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिएगा, एडजॉइंट निकाल के इन्वर्स के फार्मूला पर रख दीजिएगा। ये तो बहुत ईजी है। ए दे दिया है, हमको चाहिए एक्स, ए के टर्म में चाहिए, तो एक्स के जगह पर ए रख दीजिएगा। तो यहाँ a² 4 है, यहाँ आई रहेगा। a² आपको निकालने आता है a × a करके। ये फार्मूला था, हम आपको बताए थे। a × एडजॉइंट तो क्या था, डिटर्मिनेंट a × i था, रख दीजिएगा। ये तो इजी है, इसको इससे आपको फार्मूला हो जाएगा। ये सबको जोड़ दीजिए। ये देखें आप लोग, सब आपका इजी है। इसको सॉल्व कीजिए, जो दिक्कत हो बताइए। ये सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप का इस तरह का रहता है। अगले क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया। जो आपका प्रॉब्लम है उसको व्हाट्सएप, हाँ 1-2 क्वेश्चन और है मेरे पास, वो बता दे रहे हैं। मिसलेनियस में आ जाइए, 3 क्वेश्चन दे दिया है ऑब्जेक्टिव में, ये तीनों कंप्लीट कर दे रहे हैं हम आपका। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। 3 ऑब्जेक्टिव दे दिया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 70। इफ़, ये आते रहता है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, then the determinant x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 3, 4, x plus 5, x plus 2a, x plus 2b, x plus 2c।
ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन है, देखते हैं पहले। देखिए तो सॉल्यूशन बोलिए, AP में दिया रहता है तो मालूम है ना, A, B, C आर इन AP। तो आपको याद कीजिए पढ़ाए थे, बीच वाला का डबल, अगल बगल का क्या हो जाता है जो, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, एक बार में आंसर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव है। मान के चलिए यही है, यहाँ डायरेक्ट लिखा जाए, तो इस पर क्या किया जाए, बोलिए आप लोग। ऐसे कर लें, ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं, इनमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसको घटा दे रहे हैं, ऐसे R1 के R2 के लिए काम कर ले रहे हैं, इसके लिए R2 के लिए तो क्या लिखेंगे, तो 2 यहाँ 2 R2, इनमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा 2x + 6। तो इसको क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, R1 + R3 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, R3। तो बोलिए क्या हो जाएगा आपका, यही लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो x + 2, x + 3, x + 2a, यहाँ सेम x + 4, x + 5, x + 2c। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x + 6, इसको जोड़े तो 2x + 6, तो ये क्या 0, ये दो, इनमें 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2x, ये 8 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़े तो 2x + 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ये देखिए ये दोनों को जोड़े, इनमें 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2x, कितना 2x, ये 4b हो गया, क्या हो गया 4b। इसको जोड़े तो 2x, ये 2c, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखिएगा, 2x तो गया, तो यहाँ क्या ये हो जाएगा 4b। इसको दोनों में से क्या 2 कॉमन, तो a + c। अब a + c को क्या लिखिएगा 2b, तो जैसे ही यहाँ 2b लिखाएगा तो 4b, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये x + 2, x + 3, x + 2a, ये 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। और सब 0 हो जाता है तो आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। क्लियर, चलिए जल्दी कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, क्या A। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में कह रहा है कि 90, इसका इन्वर्स निकालना है। 18, टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका इन्वर्स निकालना। ये दे दिया है x 0 0 0 y 0 0 0 z, अतः ए इन्वर्स चाहिए। चलिए बोलिएगा। तो ए इन्वर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। क्या निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा x के लिए, बोलिए ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा क्या yz, और ये 0, तो x y z नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट डायरेक्ट निकल सकता है आपका, देखिएगा ध्यान से। इसका एडजॉइंट निकालना है x का, याद होगा कोफैक्टर निकालते थे तो जिसका निकालते थे उसका साइन यहाँ, तो यहाँ क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाता था डैश। डायरेक्ट कर रहे हैं, कोफैक्टर ना लिखे, a11 ना लिखे साइन। तो इसके लिए इसको कीजिएगा तो ये क्या yz, ये तो 0, ठीक। इसके लिए तो ये क्या 0 0, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, डायगोनली रहेगा। अब इसका कीजिएगा तो इसको ऐसे, तो इसको तो xz, ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 0 0, इसका कीजिएगा तो ये xy, ये हो जाएगा 0, तो xy।
अब इसका डैश कर लीजिए, तो इसका डैश कीजिएगा तो जेड क्या वाई जेड, ये 0 0 0 सेम रहेगा, डायगोनली रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं, 0 0 एक्स वाई। ठीक है, अब आपको इन्वर्स का फॉर्मूला हम लोगों को याद है, ये इन्वर्स याद है ना, 1 बाई डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, बोलिए तो 1 बाई डिटर्मिनेंट क्या है, एक्स वाई जेड, यहाँ वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। ठीक है, अब इससे इंटू कर लीजिए, तो इंटू होता है तो मालूम ही है, पूरा में मैट्रिक्स में होता है तो बुक में ऑप्शन में है ना डायरेक्ट बाई करके दिया है, तो इसको जब कीजिएगा इंटू तो वाई जेड कट जाएगा, तो 1 बाई एक्स को यहाँ एक्स जेड कट जाएगा, तो 1 बाई वाई को यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा कौन सा, ए हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है 19, फास्ट कीजिएगा, याद रखिएगा सिर्फ डायगोनली दिया रहेगा ना तो उसका इन्वर्स भी क्या बोलते हैं एडजॉइंट भी डायगोनल ही रहेगा, बाकी सब 0 0 होता है। एक ये देखिए क्या कह रहा है 19, लेट ए 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन, ठीक है, यहाँ 1 साइन थीटा ये 1, यहाँ दे दिया है वेयर 0, यहाँ 2 पाई। ठीक है, और सब ऑप्शन देख रहे हैं ना, सब ऑप्शन में डी टी है, ए में भी है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, बी में भी है डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, सी में है डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स 2 से 4, और डी में है डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 से 4। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, डी टी माने डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट। तो बोलिए डिटर्मिनेंट आपको आता है 1 के लिए ऐसे, ये 1 बीच में फार्मूला का माइनस 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 प्लस, तो ये साइन स्क्वायर, ये प्लस, तो ये क्या माइनस ऐसे, तो इसको इससे माइनस साइन, इसको इससे तो प्लस साइन। ठीक है, देख सकते हैं इसके, तो ये माइनस साइन आई प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए, अरे बोलिए 1 के लिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ये प्लस 1, तो ये बोलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 0, ये तो 1 1 2 और 2 साइन स्क्वायर, यह आ गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अब लॉजिक है, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। रेंज का कहाँ से कहाँ थीटा का वैल्यू है, 0 से 2 पाई, तो याद है आपको साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन का रेंज -1 से +1 होता है, -1 से +1, लेकिन स्क्वायर है, इस तरह का डाटा यहाँ क्रिएट करें, स्क्वायर होते हैं सब में स्क्वायर देते हैं तो निगेटिव वाला 0 हो जाता है, तो ये साइन स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, अब साइन के साथ क्या है 2, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये
तो 2 साइन स्क्वायर, और ये क्या 2, फिर सब में क्या है +2 है, तो सब में +2 कर दीजिए। तो इसमें +2 करेंगे तो 2 + 0 तो 2, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, और ये 2 करेंगे तो 2 2 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए, और ये 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कहाँ से कहाँ तक इक्वल वाला है, तो 2 रहेगा, ये 4 है, यानी कि डी, ऑप्शन डी। ये पूरा कंप्लीट किए, आप लोग होमवर्क जो दिए हैं उसको बनाइए, उसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू, आप लोग बनाइए।